लोकल लोग, लड़के लड़कियां सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अभी तो केवल AK-47 चलाना सीख रहे हैं, लेकिन कुछ मेरी लोगों से बात हुई जो ये कह रहे हैं कि जो ये $500 मिलियन के अमेरिकी हथियार आए हैं, जिनमें स्टिंगर मिसाइल्स भी हैं, जैवलिन मिसाइल्स भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, उन सबको वो सीखना चाहते हैं ताकि अगर रूसी टैंक दिखे तो उनको टारगेट करें, अगर उससे सिपाही निकले तो उनको गोली मारे। इस तरह की बहुत बेसिक ड्रिल्स और टैक्टिक्स उन्हें सिखाई जा रही है। जिन दो लोगों से अभी हमने यहाँ स्टेशन पर बात की, वो ये बता रहे थे श्वेता, न्यूक्लियर वेस्टेज जो है उसका जो स्टोरेज है कीव में, उस पर हमले की खबर आ रही है गौरव, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि चेरनोबिल में भी शुरू में इस तरह की बात सामने आई थी, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, उस तरह का कोई आघात नहीं हुआ है कि आसपास वो रेडियो एक्टिविटी की दिक्कत हो। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर ऐसा वाकई हुआ है गौरव। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन तीनों बहुत सिस्टमैटिकली चलाई जा रही है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो इतना जबरदस्त है दोनों ही तरफ से कि सोशल मीडिया में आपको पता नहीं चलता कि किसका पलड़ा कब भारी है। जमीनी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती तो संभवतः वो पूरे शहर को इवैक्यूएट करने की बात कर रहे होते, लेकिन अभी ट्रेनें आ रही हैं, हालांकि लगभग पूरी खाली थी। जिस ट्रेन में मैं और कैमरा पर्सन पवन कुमार भी आए, वीडियो जर्नलिस्ट पवन कुमार, हमारी ट्रेन भी श्वेता बिल्कुल खाली थी। 2-4 लोगों के अलावा 15 बोगीज की ट्रेन और कम से कम 20-25 लोग ही आए होंगे कीव के अंदर, जो यहां पर कीव रेलवे स्टेशन पर उतरे। लेकिन बाहर जाने वाली ट्रेनें बिल्कुल लबालब भरी हैं। खड़े होकर लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पास के गांवों में पहुंच जाए। श्वेता, वाकई किसने सोचा था हिंदुस्तान के बाहर इस तरह की तस्वीरें कहीं पर दिख सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस समय हिंदुस्तान में भी सोचता होगा कि खुशकिस्मत है कि देश में आप पैदा हुए हैं, वरना जितनी अस्थिरता समूची दुनिया में, जितनी अस्थिरता, जितनी लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, रूस ने आक्रमण कर दिया एक लोकतांत्रिक देश पर। सर, आप रूस के रुख का भले ही आप वो समर्थन करते हैं, आप एक उसका एक बैकग्राउंड लेकर, एक परिदृश्य लेकर उसका, लेकिन आज की स्थिति में आपको नहीं लगता कि पुतिन का धीरे धीरे एक लॉस ऑफ फेस हो रहा है, जो एक वैश्विक लीडर के तौर पर जिन्हें पहचान मिली थी? देखिए, ये पूरा का पूरा वेस्ट का प्रोपेगेंडा है जो पुतिन पिछले 15 साल से बोले जा रहे हैं। ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। आप लोग भूल जाते हो, ये वही वेस्ट है जो हमें भी प्रोपेगेंडे में डाल लेता था। इन्होंने हमारे पे सैंक्शन नहीं लगाए थे जब वाजपेयी साहब ने ब्लास्ट किए थे, मैं मॉस्को में था। ये सब वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। रशिया को, रूस को, पुतिन को जो मैटर करता है वो अपने लोग। देखिए, पुतिन ने कहीं किसी किस्म की, रशिया कहीं स्टेटमेंट नहीं दे रहा, कहीं कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज उसका अपने लोगों से मतलब है, अपने देश को मजबूत रख के और यूक्रेन को साथ मिला, उसका स्पष्ट है। पर आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आज सबसे खुश होंगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, क्योंकि वो चाहते थे किसी तरह स्विफ्ट लगे रशिया पे, वो चाहते हैं एक डिफरेंट इकोनॉमिक ऑर्डर निकले, वो चाहते हैं एक डिफरेंट करेंसी निकले। इस वॉर में उनका ये गेन है, वो यही चाहते हैं इस वॉर से। और दूसरा, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट बाइडेन जो चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि यूरोप और रशिया कुछ दिन इसमें एंगेज रहें, जल्दी खत्म ना करें। उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दी है ना कि भाई अगर हुआ तो न्यूक्लियर हो सकता है। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है बगैर बात के न्यूक्लियर बात कर रहे हैं। रशिया अभी किसी न्यूक्लियर उस पर नहीं लगता, क्योंकि रशिया एंडेंजर्ड नहीं है, मॉस्को गिरने वाला नहीं है। जब तक वैसा खतरा नहीं होगा, प्रेसिडेंट पुतिन, मैं नहीं समझता कोई वो सद्दाम हुसैन है या कोई वो न्याजी है या कोई वो हिटलर है। जो वो कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को गलत लगता है। कहीं मैं भी सोचता हूं कि ये पीस होनी चाहिए, लेकिन जो जेलेंस्की एंड पिछले 7 साल से जो यूक्रेनियंस ने भी किया है वो रेप्रोचमेंट नहीं है। दोनों रेसेस एक हैं, आपस में हम कहते हैं अल्टीमेटली भारत पाकिस्तान का क्या मुद्दा है, यही तो मुद्दा है। हम तो भी तो एक रेस है बेसिकली, लेकिन मुद्दा है कि भाई वो रेप्रोचमेंट को तैयार ही नहीं है। जब भी हम रेप्रोचमेंट करते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरा देश हिल जाता है। तो यूक्रेन भी पिछले 6-7 साल से न्योनाजीज है, रियलिटी है। जो स्टेफन बर्नर के फॉलोवर्स हैं वो रियलिटी है, उनकी आर्मी में है। ये रियलिटी है जिसको रशिया को झेलना पड़ेगा। या रशिया इग्नोर कर दे, या रशिया वंस फॉर ऑल